अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद। मेरे तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, कल हमने निकाह, शादी और विवाह के बारे में कुछ बातें हमने सीखी। आज ये हमारा दूसरा पार्ट है। आज हम थोड़ा सा तलाक के बारे में कुछ बातें जानते हैं। तलाक असल में ये मकरूह है, उचित नहीं है, हलाल तो है लेकिन पसंदीदा नहीं है, अल्लाह ताला को ये महबूब नहीं है। इस वजह से हत्तल इम्कान जहाँ तक हो हम भरपूर कोशिश करें, ऐसे मामला से बचने की कोशिश करें। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जीवन बिताना दोभर हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, दुश्वार हो जाता है। मियाँ बीवी दोनों की ज़िंदगी अजीरन बन जाती है, तकलीफदेह होती है, कोई विकल्प नहीं रहता, कोई भी रास्ता नहीं रहता। दोनों एक दूसरे से बहुत पीड़ित हैं, बहुत दुखी हैं, एक दूसरे के ऊपर अत्याचार हो रहा है और उनके लिए कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। समस्या के समाधान के लिए कोई भी रास्ता, कोई भी विकल्प नहीं मिल रहा है। अब क्या करेंगे वो दोनों? वैसे तो रहेंगे नहीं, अपनी ज़िंदगी उसी तरह से जानवर की तो बनाएंगे नहीं। तो इस मामले में और इसी स्थिति में इस्लाम धर्म ने तलाक और खुला का नियम लागू किया है, जिससे वो लोग एक दूसरे के अत्याचार से बचते रहें और वो अपनी ज़िंदगी जो है आसानी से गुजार सकें। जब कोई भी हालात बाकी न रह जाए, कोई भी रास्ता ना रहे, तो फिर ये आखिरी रास्ता है संबंध को अलग करने का, मियाँ बीवी को तलाक और खुला का रास्ता है। लेकिन तलाक देना या इसी तरह से खुला लेना ये इतना आसान काम नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। हमें सोच समझ के इस बारे में फ़ैसला करना चाहिए। ये नहीं कि गुस्सा आया, इसी तरह से हम क्रोधित हुए और फ़ौरन जो है अपने संबंध को तोड़ लिया, ऐसी कोई बात है। हमको सोचना समझना चाहिए। पहले नंबर पे क्या है कि हाइज़ा औरत को, महीनवारी वाली औरत को तलाक देना यह जायज़ नहीं है। जिस औरत को हैज़ आ रहा है, जिस औरत की महीनवारी आ रही है या महीना का रक्त उसका बह रहा है, तो उस अवस्था में उसको तलाक देना जायज़ नहीं है। जिस किसी ने महीनावारी की अवस्था में अपनी बीवी को, अपनी पत्नी को तलाक दे दी, तो उसने अल्लाह की नाफरमानी की, अल्लाह के रसूल की नाफरमानी की, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अवज्ञा उसने की है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के आदेश का उसने उल्लंघन किया है और वो बहुत बड़ा पाप का भागीदार होगा, वो सजाए का भी भागीदार होगा। इसी वजह से हमको इससे बचना चाहिए। अगर किसी ने तलाक दे दी है तो उसको चाहिए कि वो रुजू कर ले, वापस कर ले, अपने तलाक को फिरता कर ले, लौटा ले और अपनी बीवी बनाकर उसको रखे, यहाँ तक कि वो औरत पवित्र हो जाए। जब पवित्र हो जाए तो उसको तलाक दे, या बेहतर यह है कि फिर भी रुका रहे यहाँ तक कि उसको दूसरी बार हैज़ आए, दूसरी बार उसको महीना आए और फिर वो पवित्र हो जाए। जब चाहे तो उसको तलाक दे या चाहे उसको अपने साथ में रखे, पहली बात। दूसरे नंबर पे, अगर कोई औरत हैज़ से पाक हो गई और फिर पाक साफ होने के बाद किसी शौहर ने उससे मुजामअत की, यौन संपर्क किया, संभोग किया, फिर उसमें भी वो उसको तलाक न दे, यहाँ तक कि वो इंतज़ार करे कि देखे कि वो हमल से तो नहीं है, वो गर्भवती तो नहीं हो गई है। इसी तरह से इंतज़ार करे यहाँ तक कि फिर उसको दूसरी बार महीना आए, दूसरी बार उसको हैज़ आए और महीनावारी उसको आए, फिर वो पवित्र साफ हो जाए, फिर उस महीना में बग़ैर उससे यौन संपर्क किए हुए उसको तलाक दे सकता है, बगैर उससे यौन संपर्क किए हुए। इसलिए बेहतर यह है कि जो है वो रुक जाए, तलाक न दे, यहाँ तक कि प्रश्न हो जाए कि वो औरत यानी गर्भवती है, हमल से है या फिर वो हमल से नहीं है, सारी बातें वाज़े हो जाए, फिर जो है वो उसको तलाक दे। ये नहीं कि जब चाहे जब मर्ज़ी में आए तलाक की बात इंसान कह दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत सोच समझ के ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि ये किसी के जीवन से संबंधित ये बात होती है और जीवन, पूरी ज़िंदगी कि एक समझ लीजिए एक मोड़ होता है। इस वजह से विवाह और तलाक जो है बड़ा सोच समझ के इस बारे में कोई निर्णय और कोई फैसला लेना चाहिए। तलाक हो जाए तो तलाक देने के बाद कुछ चीज़ें और कुछ नियम उसके बाद भी लागू होते हैं। उसमें से पहला जो रूल है या पहली शर्त जो है उसमें यह है
या पहला नियम जो कहना है वो ये है कि औरत के ऊपर जो है इद्दत गुजारना ज़रूरी है। किसी औरत का तलाक हो जाए तो वो इद्दत गुजारेगी। अगर किसी पति ने अपनी पत्नी को तलाक दी, उससे यौन संपर्क करने से पहले या उससे एकांत में बैठने से पहले अगर उसने तलाक दे दी तो फिर उसके ऊपर इद्दत नहीं है। लेकिन अगर उससे यौन संपर्क किया या एकांत में तन्हाई में उसके साथ उसने वक्त गुजार लिया है तो वो जो है इद्दत गुजारेगी। कितने दिनों तक जिस औरत को हैज़ आता है, महीनेवारी का खून आता है, वो 3 हैज़ तक इद्दत उसको गुजारना ज़रूरी है। इस तरह जिसको हैज़ नहीं आता है तो वो 3 महीने तक वैसे ही इंतज़ार करेगी। और जो औरत गर्भवती है, जो हमल से हैं, तो उनका वज़ह हमल यानी बच्चा पैदा करने तक, बच्चे की पैदाइश तक जो है उनकी इद्दत है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाएगा उनकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी, चाहे वो बच्चा 1 या 2 दिन के बाद ही क्यों ना पैदा हो, या चाहे वो बच्चा 8 या 9 महीने के बाद ही पैदा क्यों ना हो। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तब उनकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। इद्दत अल्लाह ताला ने क्यों रखी है, इसकी बड़ी हिकमत है। वो ये है कि उसमें शौहर को वापस लौटाने का, रुजू करने का अख्तियार है। यह नहीं कि तलाक दिया फ़ौरन किसी और से निकाह करने, उसको 3 महीना तक इद्दत गुजारना पड़ेगा ताकि शौहर जो है उसको वापस लौटा ले। और इस तरह से उस अगर नहीं लौटा रहा है तो उस औरत का जिस्म जो है पवित्र हो जाए, उसकी बच्चेदानी गर्भाशय जो है पवित्र हो जाए, और वो हमल से है कि नहीं है ये सारी बातें अच्छी तरह से प्रमाणित हो जाए। इसी तरह से जो है अल्लाह ताला ने ये इद्दत गुजारने का और इद्दत का एक नियम अल्लाह ताला ने लागू किया है। दूसरे नंबर पे, अगर किसी इंसान ने, किसी पुरुष ने अपनी बीवी को, किसी पत्नी अपनी पत्नी को 3 बार तलाक दे दी तो फिर वो उसकी बीवी हमेशा के लिए हराम हो गई उसके ऊपर। अब उसकी बीवी नहीं रहेगी बल्कि वो हमेशा के लिए उसके ऊपर हराम हो जाएगी। अब वो गैर आदमी की तरह हो जाएगी, ये उससे कोई रिश्ता कायम नहीं कर सकता। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने अपनी बीवी को तलाक दी और तलाक देने के बाद इद्दत के अंदर उसे रुजू कर लिया। इद्दत शब्द 3 महीना, उसके अंदर उसने उसे रुजू कर लिया या इद्दत गुजर गई थी, फिर उसने दूसरे निकाह से उससे अपने साथ में उसको रख लिया। फिर उसके बाद से कई महीने बीत गए या साल बीत गए, फिर उसने दूसरा, वो पहली तलाक तो पड़ ही गई थी। अब दूसरी बार उसने अगर तलाक दे दी, फिर उसने रुजू कर लिया या ख़त्म होने के बाद इद्दत फिर नए सिरे से निकाह कर लिया, अब 2 तलाक पड़ गए हैं उसके। अब फिर अगर कई महीने बीत गए, अगर वो अपने हरकत से बाज नहीं आता और संबंध दोनों में इख्तलाफ फूटता चला जा रहा है, इख्तलाफ बर्पा होता चला जा रहा है, फिर उसने तीसरी बार अगर तलाक दे दी तो ये तीनों तलाक मिल जाएंगे और फिर वो तलाक मुग़ल्लज़ा हो जाएगा और औरत हमेशा हमेशा के लिए उसके ऊपर हराम हो जाएगी। फिर दोनों का संबंध विच्छेद हो जाएगा, दोनों में तलाक पड़ जाएगी, दोनों के अंदर तफरीक कर दिया जाएगा। अब वो अपने पहले शौहर के लिए कब हलाल हो सकती है, जब वो किसी दूसरे मर्द से शादी करे और फिर वो उससे यौन संपर्क करे, संभोग करे, फिर अपनी मर्जी से, बगैर किसी दबाव के, बगैर किसी बाध्यता के, वो अपनी मर्जी से किसी के दबाव में ना करके अगर वैसे ही उसने उसको तलाक दे दिया, छोड़ दिया, तो फिर वो अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो सकती है, जायज़ हो सकती है। उससे पहले फिर कोई चारा नहीं है उन दोनों के लिए। इसी तरह से और भी इसके बहुत सारे गंभीर और मुश्किल नियम हैं। इस वजह से तलाक और निकाह और इस तरह से खुला, इन सब को हमको ध्यान से और सोच समझ के इसमें कदम उठाना चाहिए। तलाक के बारे में मैंने बताया, तलाक ये मर्दों का हक़ है। अल्लाह ताला ने यह हक़ पुरुषों को दिया है, मर्दों को दिया है कि वो तलाक दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई औरत अगर अलग होना चाहे, उसका पति जो है अत्याचारी है, जालिम है, हर तरह से उसको परेशान करता है और वो अलग होना चाहती है, तो वो क्या करेगी? इस्लाम धर्म ने उसके लिए भी एक नियम लागू किया है, वो ये है खुला का नियम। वो खुला यानी कुछ माल दे करके, कुछ उसको रुपया पैसा दे करके वो अपने आप को अलग कर सकती है, अपने संबंध को विच्छेद कर सकती है कुछ माल के एवज। लेकिन कोई शौहर अपनी बीवी को बाध्य ना बनाए कि तुम खुला लो, मुझे माल दो, फिर मुझे छोड़ दो, ऐसा नहीं करना चाहिए। बल्कि अगर औरत चाहती है तो फिर इस तरह से अलग हो सकती है। अगर कोई औरत परेशानी में नहीं है, तकलीफ में नहीं है, तो फिर वो अपने शौहर से इस तरह का मुतालबा भी ना करे, मांग ना करे खुला की, और इस तरह से तलाक़ भी मांग ना करे। दोनों अच्छी तरह से ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करें। हाँ, जब कोई विकल्प, कोई रास्ता ना रह जाए तो दोनों जो है
तलाक और खुला के ज़रिए अपने संबंध को अलग कर सकते हैं और अपनी दूसरी ज़िंदगी जो उनकी खुशहाल ज़िंदगी हो सकती है उसको वो लोग बिता सकते हैं, उस तरह की ज़िंदगी वो लोग गुजार सकते हैं। इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तलाक और खुला की बात मैंने कही, किस अवस्था में तलाक और खुला ले सकते हैं, तलाक दे सकते हैं, ये भी बहुत अहम चीज़ है, हमको जान लेना चाहिए। इस्लाम धर्म ने इसको लागू तो किया है लेकिन ख़ास कारणों की वजह से। पहले नंबर पे कि जैसे शादी हुई, युवा और युवती की दोनों की शादी हुई, निकाह हुआ, विवाह हुआ और शादी के वक़्त किसी एक में कोई ऐब था, कोई बीमारी थी महिला के अंदर या पुरुष के अंदर जिसको नहीं बताया गया, बाद में पता चला कि ये इसके अंदर ये बीमारी है, इसके अंदर ये बीमारी है, कोई दायमी बीमारी है, घृणात्मक बीमारी है, जो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं या उनके ऊपर परेशानी हो सकती है उससे, तो ऐसे अवस्था में दोनों क्या करेंगे? उदाहरण स्वरूप अगर शादी हुई और पुरुष नपुंसक निकला तो अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर सकता हो, फिर वो उसकी बीवी कहाँ जाएगी? वो तो बेविचार ज़िना के रास्ते खुलेंगे इससे और इससे बुराई फैलेगी। तो बेहतर यही है कि वो अपने संबंध को तोड़ ले और कहीं अच्छी जगह वो उसका रिश्ता हो जाए और जो है वहाँ पे अपनी वो ज़िंदगी इस तरह से गुजारे। तो ऐसे अवस्था में जो है इस्लाम धर्म ने तलाक का नियम लागू किया है ताकि वो औरत जो है घुट घुट के ना मरे। इस तरह से अगर किसी औरत के अंदर कोई ऐसा ऐब है तो उस पुरुष के लिए कोई मुश्किल और परेशानी का बायस ना बने, तो इस तरह से दोनों अपने संबंध को तोड़ के अपनी मनचाही ज़िंदगी गुजार सकते हैं। दूसरे नंबर पे शादी हुई लेकिन जो लड़का या लड़की दोनों में से कोई एक पागल है या दोनों का दिमाग सही नहीं है, उल्टी सीधी हरकत करते हैं, कभी बुराइयां भी कर लेते हैं इस तरह से और बताया नहीं है दूसरे से, फिर बाद में पता चला, तो क्या करेंगे? दोनों संबंध को तोड़ सकते हैं, वहाँ पे अलहदा हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं। इसी तरह से अगर शादी हुई, महर देना था शौहर को और उसके पास 1 रुपया भी नहीं है, बहुत तंग दस्त है, क्या करेगा, कैसे खिलाएगा पिलाएगा अपनी बीवी को, तो उस वक़्त भी औरत को ये इख्तियार है कि वो संबंध को तोड़ सकती है। इसी तरह से वो शौहर, उसका पति जो है उसको खिला पिला नहीं पा रहा है, उसकी ज़रूरत खाना कपड़ा उसको नहीं दे पा रहा है कुछ भी, तो औरत कहाँ जाएगी? बहुत परेशान है। तो औरत को यहाँ पे इख्तियार है कि अगर उसको कुछ भी हक नहीं दे रहा है उसका शौहर, उसका पति, तो फिर वो जो चाहे वो कर सकती है। अगर वो उसके ऊपर अत्याचार हो रहा है, बड़ी परेशानी में है, लेकिन औरतों को भी चाहिए कि वो अपने शौहर का साथ दें हर तरह से जितना भी हो सके। लेकिन अगर कोई भी विकल्प नहीं, कोई भी रास्ता नहीं होता है, तो यहाँ पर इस्लाम धर्म ने तलाक और खुला का नियम लागू किया है, जिससे जो है वो अपनी ज़िंदगी को जो है एक शांतिपूर्वक या एक आसान ज़िंदगी बना सकें। इसी तरह से अगर किसी औरत का पति जो है गायब हो गया और उसके घर में कोई है भी नहीं और कहीं उसका पति बाहर गया, उसको फ़ोन भी नहीं करता है या उससे कोई मतलब ही नहीं रखता, उससे कोई कांटेक्ट भी नहीं है, कोई संपर्क नहीं, कोई राबता नहीं, उस औरत के पास खाना कपड़ा के लिए भी कोई जगह नहीं, कोई चीज़ नहीं है, अपनी ज़रूरत पूरा करने के लिए कोई चीज़ नहीं है, उसका कोई अभिभावक, कोई गार्जियन, कोई जिम्मेदार भी नहीं है, अब क्या करेगी? तो इस वक्त जो है वो अपने संबंध को तोड़ के वो अपना रास्ता, दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकती है और जाके दूसरी जगह निकाह वो कर सकती है। तो मेरे भाइयों, इन चंद चीज़ें हैं जिसकी वजह से जो है तलाक और खुला के नियम लागू होते हैं और ऐसी परिस्थिति आती है, ऐसे वक्त आ जाते हैं, तो हमको ऐसे अवस्था में सोच समझ के कदम उठाने की कोशिश करनी चाहिए। अब आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि गैर मुस्लिम से निकाह करने के बारे में। तो यहाँ पर तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि किसी मुसलमान की शादी किसी गैर मुस्लिम औरत से नहीं हो सकती, किसी मुसलमान की शादी किसी काफिर से हरगिज़ नहीं हो सकती। इसी तरह से मुसलमान मर्द की शादी अहले किताब यानी यहूदी और क्रिश्चियन यानी ईसाई, उनकी औरतों से मुसलमान मर्दों की शादी हो सकती है, लेकिन मुसलमान औरतों की शादी उनके मर्दों से नहीं हो सकती, बल्कि मुसलमान मर्दों की शादी अहले किताब यानी जिनको अल्लाह ताला ने तौरात, ज़बूर, इंजील दिया है, उनकी औरतों से शादी हो सकती है, वो शादी एक दूसरे से कर सकते हैं। इसी तरह से अगर कोई गैर मुस्लिम औरत थी यानी अहले किताब, यहूदी या क्रिश्चियन,
और मुसलमान मर्द से उसकी शादी हो गई और फिर उसने इस्लाम भी स्वीकार कर लिया तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी बात है, वो तो आराम से रहेगी अपने शौहर के साथ में, कोई मुश्किल नहीं है। इसी तरह से अगर दो काफिर थे, गैर मुस्लिम थे और दोनों मियाँ बीवी थे, फिर दोनों ने इस्लाम स्वीकार कर लिया, दोनों अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम धर्म में दोनों ने प्रवेश किया, अल्लाह ताला ने उनकी मार्गदर्शन की, पथ प्रदर्शन की, वो सीधे मार्ग में आ गए, इस्लाम धर्म में उन्होंने प्रवेश कर लिया, इस्लाम कबूल कर लिया। तो अब वो दोनों उसी निकाह पर बाकी रहेंगे, नए सिरे से उनका निकाह जो है कराने की ज़रूरत नहीं है, उनकी नए सिरे से शादी कराने की ज़रूरत नहीं, विवाह कराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वो उसी निकाह पर रहेंगे। हाँ, अगर उनकी शादी किसी ऐसे रिश्ते में हुई थी जिसे इस्लाम ने हराम किया है, जैसे मैंने कल बताया कि किन किन महिला से शादी करना जायज़ और दुरुस्त नहीं है, तो अगर उसने शादी किसी ऐसी महिला से की थी जो इस्लाम ने हराम किया है तो फिर उनका संबंध जो है तोड़वा दिया जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने बताया था कि भतीजी से भांजी से शादी नहीं हो सकती, और अगर उसने ऐसा ही किया है तो फिर वो संबंध इस्लाम धर्म में बाकी नहीं रहेगा बल्कि तोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो वो दोनों चाहे वो जितने साल तक रहे हों, जब इस्लाम धर्म ने कबूल किया है, चाहे उनकी शादी जैसे भी हुई हो, वो उसी निकाह पर रहेंगे और उनका सारा रिश्ता पवित्र रिश्ता होगा, अल्लाह ताला सब उसको पाक और साफ कर देंगे। इसी तरह से कोई औरत क्रिश्चियन या यहूदी औरत थी, उसका मर्द जो है काफिर था, हिंदू और दूसरा कोई मजहब का मानने वाला था, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, तो भी उनको नए सिरे से निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक मुसलमान और एक अहले किताब की शादी हो सकती है। इसी वजह से जो है वो भी अपने निकाह पर रहेंगे। इसी तरह से अगर एक दोनों में से कोई एक इस्लाम स्वीकार कर ले, दोनों में से दो गैर मुस्लिम है, दोनों में से अगर कोई एक अगर इस्लाम स्वीकार कर ले, एक ने इस्लाम स्वीकार नहीं किया, तो फिर दोनों का निकाह जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दोनों का निकाह जो है ख़त्म हो जाएगा। इसी तरह से सिर्फ एक औरत ने अगर इस्लाम स्वीकार किया है, काफिर औरत थी, उसने इस्लाम स्वीकार कर लिया, उस वक्त क्या होगा? तो अगर उन दोनों ने आपस में यौन संपर्क नहीं किया था तो वो उनका संबंध फौरन वहीं पे विच्छेद हो जाएगा, वहीं पे तलाक पड़ जाएगी, दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर एक दूसरे से उन्होंने संपर्क भी किया है, यौन संपर्क किया है, संभोग किया है, और फिर एक औरत ने इस्लाम स्वीकार किया है, पुरुष ने नहीं किया, महिला ने इस्लाम स्वीकार किया है, तो वो महिला जो है इद्दत गुजारेगी, इद्दत में रहेगी 3 महीने तक, या अगर हमल से है तो बच्चा जन्म देने तक वो इद्दत में रहेगी। और फिर इद्दत गुजरने के बाद तक अगर उसका वो शौहर, उसका वो पति अगर वो इस्लाम स्वीकार नहीं करता है तो फिर दोनों का संबंध तोड़वा दिया जाएगा। लेकिन अगर इस्लाम स्वीकार वो पति कर लेता है तो वो दोनों उसी निकाह पर बाकी रहेंगे। बल्कि औरत को चाहिए कि वो इंतज़ार करे और अपने पति को बुलाए इस्लाम धर्म में, ताकि वो भी सही मार्ग पे आ जाए। तो अगर आ जाता है तो दोनों उसी निकाह पे बाकी रहेंगे, और अगर नहीं आता है तो फिर दोनों का संबंध तोड़ दिया जाएगा, दोनों के निकाह में तफरीक कर दी जाएगी, दोनों में तलाक पड़ जाएगी, क्योंकि एक काफिर और एक मुसलमान दोनों की आपस में शादी नहीं हो सकती, दोनों का निकाह आपस में नहीं हो सकता। इसी तरह से अगर कोई दोनों मुस्लिम थे और कोई अगर काफिर हो जाए, मुर्तद हो जाए इस्लाम धर्म से, तो फिर दोनों का निकाह टूट जाता है, वहीं पर निकाह टूट जाएगा। इस तरह से फिर बाद में अल्लाह ताला ने उसको फिर हिदायत दी और फिर वो सही रास्ते पर आ जाए तो जो है उनको नए सिरे से निकाह करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसी निकाह पे वो लोग बाकी रहेंगे। मुख्तसर में मैंने ये सारी बातें बताई कि गैर मुस्लिम से निकाह करने के बारे में। आइए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि जैसे मैंने बताया कि जो अहले किताब हैं, यानी यहूदी और ईसाई, उनकी औरतों से शादी करना तो जायज़ है, लेकिन हमारे लिए ज़रूरी है कि इसमें भी हम सोच समझ के कदम उठाएं, इसमें भी हम सोच समझ के कदम उठाएं। क्योंकि शादी का असल मकसद क्या होता है कि माहौल को, ज़िंदगी को खुशगवार बनाना, अच्छे कुल और वंश की संरचना करना, वातावरण को अच्छा बनाना, परिवार और समाज को खुशहाल बनाना, ये है शादी का असल मकसद, शादी का असल उद्देश्य, विवाह का असल उद्देश्य। ये कब संभव होगा? जब औरत नेक रहेगी, औरत अच्छी रहेगी, उसका चाल चलन अच्छा रहेगा, अखलाक अच्छा रहेगा, तो इस अवस्था में जो है औरत और पत्नी का छनौट जो है हमको सोच समझ के करना चाहिए। अगर हमने किसी अहले किताब से शादी कर ली तो हमको बड़ा नुकसान हो सकता है।
अगर उसका शौहर, उस औरत का पति जो यहूदी या ईसाई है, क्रिश्चियन है, उसका पति अगर ताकतवर है, हैसियत वाला है, सत्ता वाला है, दबदबे वाला है, तब तो वो अपनी औरत को अपने काबू में कर लेगा और उसको सही रास्ते पर ला करके अल्हम्दुलिल्लाह उसको इस्लाम में दाखिल कर लेगा और उसको सही रास्ते पर चलाएगा। लेकिन अगर इसके विपरीत हो गया तो अगर वो औरत धनवान है, हैसियत वाली है और बड़े घराने की है, तब क्या होगा, वो पति को अपने सांचे में ढाल लेगी और फिर इसको जो है ईसाई या यहूदी बना देगी। फिर बड़ा गंभीर मामला होगा। इस तरह से जब उसके बच्चे पैदा होंगे तो बच्चों को लेकर के चर्च में जाएगी, गिरजाघर में जाएगी, जहाँ उसका जी करेगा वहाँ जाएगी। वो हरामकारी जो करते हैं, शराब पीते हैं या सुअर का गोश्त खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें वो खाएगी। इससे बड़ा नुकसान होगा। तो इस वजह से जो है पूरा एक परिवार जो है इससे घटना में हो सकता है और यानी इससे बड़ी खराबी पैदा हो सकती है और सबको इससे नुकसान हो सकता है। इस तरह से जो समाज है उसके अंदर भी उसका प्रभाव होगा। कोई हैसियत वाली बड़े घराने की औरत अगर समाज में आ जाए और उसका चरित्र अच्छा ना हो, उसका स्वभाव अच्छा ना हो, उसका विचारधारा अगर अच्छा ना हो, कट्टरपंथी हो, तो क्या करेगी, वो अपना वाला काम करेगी, मर्दों के साथ जा करके बैठेगी और औरतों को भी वहाँ पे बुलाएगी। इसी तरह से वो पतला या छोटा कपड़ा पहनेगी और भी तमाम उसके यानी गैर ज़रूरी या बहुत ही बुरे उसके जो अखलाक होंगे वो लोगों के ऊपर आएंगे। इस तरह से जो है पूरा परिवार या पूरा समाज और पूरा माहौल जो है, पूरा वातावरण जो है गंदा हो जाएगा और इस तरह से नुकसान सारे गांव वालों को और सारे समाज वालों को भुगतना पड़ेगा। तो इस वजह से जो है छनौट जो हम ऐसे औरतों को करें ताकि हम उनके ऊपर प्रभाव डाल सकें और उनको सही रास्ते पर हम ला सकें। कोशिश हमको भरपूर यही करनी चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, कल और आज के पाठ में हमने शादी, विवाह और तलाक के बारे में कुछ बातें सीखी। इसमें बहुत सारे मसाइल हैं जो मुख्तसर में हम नहीं कर सकते। इस तरह के जो भी मसाइल हों हम अपने उलमा किराम से रब्ता करें और सोच समझ के उनसे पूछ के जो है इस्लाम पर सही तरीके से अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।